प्रिय बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल में। मैं आपका एएन वर्मा एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद से। आज मैं आप लोगों को कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ 11 समझदार कबूतर का पाठ पढ़ाऊँगा। मेरे बच्चों, एक कबूतर है जो कितना समझदार है, उसी के संदर्भ में इस कहानी में बताया गया है। मैं आप लोगों को उस कहानी की तरफ ले चल रहा हूँ। देखिए, कहा गया है, जंगल में एक पेड़ था। जंगल में एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक कबूतर का घोंसला था। यानी जंगल में एक पेड़ था और उसी पेड़ पर एक कबूतर का घोंसला था। कबूतर दिन में दाने की खोज में निकल जाता और रात को घोंसले में विश्राम करता। यानी कि जंगल में एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक कबूतर जो है अपना घोंसला बनाकर रहता था। कबूतर दिन में दाने की खोज में निकल जाता, यानी दिन में वह दाने की खोज में इधर उधर भटकता और रात को विश्राम करता। और रात को वह विश्राम करता था। खोज का मतलब होता है तलाश, यानी कि दाने की तलाश में निकल जाता और रात को घोंसले में विश्राम करने आ जाता था। एक दिन कबूतर उसी पेड़ के नीचे दाना चुग रहा था। यानी कि जिस पेड़ पर उस कबूतर का घोंसला था, उसी पेड़ के नीचे वह कबूतर दाना चुग रहा था, यानी कि दाना खा रहा था। तभी एक लोमड़ी उधर आई। उसी वक्त एक लोमड़ी उसके पास आई। उसने दूर से ही कबूतर को दाना चुगते देख लिया। यानी कि लोमड़ी दूर से ही कबूतर को दाना चुगते देख लिया था। तभी वह उसके पास आई। वह मन ही मन बहुत खुश हुई। यानी कि वह मन ही मन बहुत खुश हुई। कबूतर को दाना चुगते देखकर लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि आज तो बहुत अच्छा मौका मिला है। यानी कि आज तो बहुत अच्छा मौका मिला है। यानी कि ऐसा अवसर मिला है कि कोई नहीं है। आज मैं कबूतर को अपना शिकार बनाऊंगी। यही सोचकर उसने कहा, आज तो बहुत अच्छा मौका मिला है। आज कबूतर को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। यानी कि आज तो मैं कबूतर को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। लोमड़ी बहुत धीरे धीरे कबूतर की तरफ बढ़ी। यानी कि लोमड़ी ने बहुत धीरे धीरे, आराम से, धीरे धीरे, पैरों की आवाज़ नहीं कर रहा था, वैसे धीरे धीरे कबूतर की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही वह निकट आई, जैसे ही वह निकट आई, यानी कि पास आई, कबूतर ने उसे देख लिया। जैसे ही वह कबूतर के पास निकट आई, कबूतर ने उसे देख लिया। वह तुरंत उड़कर पेड़ पर जा बैठा। वह तुरंत उड़कर, कबूतर ने देखा कि लोमड़ी हमारे पास धीरे धीरे आ रही है, इसलिए वह तुरंत उड़कर पेड़ पर जा बैठा। लोमड़ी को बड़ा दुख हुआ। यानी लोमड़ी को बड़ा दुख हुआ कि शिकार हाथ से निकल गया। वो इतना अच्छा शिकार था, आज मैं कबूतर को खाकर अपनी भूख मिटाती, लेकिन शिकार हाथ से निकल गया। लेकिन वह बहुत चालाक थी।
क्या है, बहुत लोमड़ी, बहुत चालाक थी। उसने बड़े प्रेम से कहा, लोमड़ी ने बहुत प्रेम से कहा, किससे? कबूतर से, कबूतर भैया क्या तुम मुझसे डर गए हो? यानी कि बहुत प्रेम से कहा, कबूतर भैया क्या तुम मुझसे डर गए हो? लोमड़ी ने कबूतर से कहा। कबूतर ने जवाब दिया, हाँ मौसी। यानी जब लोमड़ी ने कहा, कबूतर भैया क्या तुम मुझसे डर गए हो? तो कबूतर ने कहा, हाँ मौसी। लोमड़ी फिर कही, क्या तुम्हें यह डर है कि मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी? क्या तुम्हें यह डर है कि मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी? कबूतर, हाँ मौसी, हमें यही डर है कि कहीं तुम मुझे मारकर खा न जाओ। लोमड़ी कही, अरे तुम्हें पता नहीं, कल जंगल में एक सभा हुई थी। लोमड़ी बहुत शातिर चालाक थी। उसने कही, अरे क्या तुम्हें पता नहीं कि कल जंगल में एक सभा हुई थी? सभा का अर्थ होता बैठक, जैसे मीटिंग हम कहते हैं। सभा हुई थी, क्या तुम्हें मालूम नहीं? उसमें तय किया गया कि कोई जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। उस मीटिंग में, उस बैठक में तय किया गया कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। कबूतर, सच मौसी? कबूतर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या सच है मौसी? ऐसा तय हुआ था कि कोई जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा? लोमड़ी, हाँ, लोमड़ी ने कहा, हाँ ऐसा तय हुआ था कि कोई जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। अब तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि अब तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम नीचे आओ और मेरे साथ खेलो। यानी कि तुम नीचे, पेड़ से नीचे आ जाओ और मेरे साथ खेलो। कबूतर ने कहा, मौसी मैं तो बहुत छोटा हूँ, तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। यानी कबूतर ने कहा, मौसी, लोमड़ी से कहा, मौसी मैं तो बहुत छोटा हूँ, तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, पर तुम्हारे साथ खेलने के लिए कुछ कुत्ते इधर चले आ रहे हैं। कहा, मौसी तुम्हारे साथ मैं तो नहीं खेल सकता, लेकिन मैं छोटा हूँ इसलिए नहीं खेल सकता, लेकिन तुम्हारे साथ खेलने के लिए इधर कुछ कुत्ते चले आ रहे हैं। लोमड़ी, अच्छा मैं अब चलती हूँ। लोमड़ी समझ गई। उसने कहा, अच्छा मैं अब चलती हूँ, आज मेरे पास भी समय नहीं है। लो मैं चल रहा हूँ, जिस प्रकार तुम्हें समय नहीं है और मेरे पास भी समय नहीं है। तुम्हारे साथ खेलने के लिए फिर कभी आऊँगी। यानी कि तुम्हारे साथ खेलने के लिए फिर कभी आऊँगी। आज मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं चल रही हूँ। तुम्हारे साथ खेलने के लिए फिर कभी आऊँगी। इतना कहकर लोमड़ी दौड़ पड़ी। इतना कहकर लोमड़ी दौड़ पड़ी। अगर लोमड़ी दौड़ी नहीं होती तो पूरे कुत्ते उसके पीछे लग गए होते। समझदार कबूतर लोमड़ी की बातों में नहीं आया। यानी कबूतर समझदार था, इसलिए लोमड़ी की बातों में नहीं आया। इस तरह उसकी जान बच गई। इस प्रकार कबूतर ने अपनी जान स्वयं का बचा लिया। इस तरह उसकी जान बच गई। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अगर समझदार नहीं हैं तो कोई भी हमें बेवकूफ़ बना देगा। तो आज बस इतना ही इस वीडियो में। अगले दिन नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।